दोस्तों, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो आज कूटनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस संगठन के पास दुनिया की 42% आबादी और 18% अर्थव्यवस्था है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब यूक्रेन युद्ध के बाद धीरे धीरे बन रहे मल्टीपोलर वर्ल्ड में ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का एक बड़ा अल्टरनेटिव बनकर सामने आता दिखाई पड़ रहा है, जिसकी नींव चीन सऊदी अरब के साथ मिलकर रखना चाहता है। और चीन ये बदलाव दुनिया के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभुत्व के लिए करना चाहता है, जिसकी वजह से भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश चीन की इन हरकतों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे। और इसी से जुड़ी आज की हमारी खबर इतनी बड़ी है कि यह देखकर अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को सलाम करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अगर भारत चीन के सामने खड़ा नहीं होता और ये फैसला नहीं करता तो शायद ब्रिक्स एक चाइनीज पॉलिटिकल टूल बनकर रह जाता। लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इसी बीच आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो डेली देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों, अभी सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि 22 और 24 अगस्त तक होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले और इस मीटिंग को वह वर्चुअल रूप से ही अटेंड करेंगे, जो पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ा संदेश है, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ही इस मीटिंग में नहीं आने वाले थे, जिनके रीजन काफी अलग हैं। पर पीएम मोदी इस टाइम पीरियड में ना तो बिजी हैं और ना ही भारत में उन्हें कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से वह साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जाकर ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से चारों तरफ ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर पीएम मोदी साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जाना चाहते और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वे खुद जाकर भारत का मत क्यों नहीं रख रहे। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन के खिलाफ भारत का विरोध, क्योंकि चीन सऊदी अरब को ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलाना चाहता है ताकि इस संगठन में चीन का एक अधिकार शुरू हो जाए, जबकि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही भारत ने इस मीटिंग की तैयारियों के दौरान चीन का विरोध किया था और ये बात खुलकर कह दी थी कि अगर हमें ब्रिक्स का विस्तार ही करना है तो इसमें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसमें कई ऐसे देशों को लेना चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हों और विश्व के विकास में भारी योगदान दे सके, जैसे कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे उभरते देश, जिनकी अर्थव्यवस्था भी काफी उभरती हुई मानी जाती है। न कि हमें सिर्फ सऊदी अरब जैसे देशों को इसका हिस्सा बनाना चाहिए जो आज चीन के इन्फ्लुएंस में आकर काम कर रहे हैं। दरअसल चीन चाहता है कि वह इस संगठन में अपने मित्र देशों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेंबरशिप दिलाए ताकि इसका इस्तेमाल करके वह ब्रिक्स को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का एक सीधा प्रतिद्वंदी बना सके, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। भारत हमेशा से ही ये बात कहता आया है कि ब्रिक्स का असली मकसद दुनिया भर में विकास और शांति को बढ़ावा देना है, जिससे हर महाद्वीप में लोगों की लाइफ क्वालिटी अच्छी हो सके, न कि इसे सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात तो यह है कि भारत के इस फैसले से अमेरिका काफी खुश दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने संबंध पहले ही जमाल खशोगी की हत्या के मामले में खराब कर चुका है, क्योंकि जो बाइडेन ने सीधे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट करते हुए काफी बड़े बयान दिए थे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद से ही सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में खाई गहरी होती गई और अब ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ ज्यादा संबंध भी नहीं रखना चाहता, बल्कि वे चीन की तरफ ज्यादा झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चीन और सऊदी अरब के संबंध पिछले कुछ समय में काफी मजबूत हुए। बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब अब चीन के बड़े प्रोजेक्ट तक में निवेश करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके तहत हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के ग्वादर में मौजूद सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए $10 अरब का निवेश किया, जो सीपेक का ही एक हिस्सा है। इतना ही नहीं बल्कि सऊदी तो अब अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल क्रूड ऑयल के ट्रेड में न करने की भी धमकी दे रहा है। ऐसे में अब हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि कैसे सऊदी अरब अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ ज्यादा जा रहा है। तब भारत के साथ भी सऊदी अरब के आर्थिक संबंध कहीं न कहीं प्रभावित हुए, क्योंकि जुलाई महीने में भारत ने सऊदी अरब से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में 34% की भारी भरकम गिरावट दिखाई, जबकि मिडिल ईस्ट रीजन में अब भारत का सबसे भरोसेमंद कूटनीतिक और आर्थिक पार्टनर यूएई बन चुका है, जिसकी भी सऊदी अरब के साथ नहीं बन रही। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो पीएम मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को फिजिकली अटेंड ना करना काफी बड़ा संदेश है, जिसे अब पूरी दुनिया समझ चुकी है, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ खड़ा होना अच्छे से जानता है। इसीलिए हम अपने इतने महत्वपूर्ण संगठन को चीन के एक माउथ पीस में नहीं बदलने देंगे, जो भारत की मजबूत और आजाद फॉरेन पॉलिसी को भी साफ तौर पर दर्शाता है, जिसे देखकर सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।